मनीष कश्यप की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनीष पर बिहार के बाद अब तमिलनाडु पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मनीष के खिलाफ तमिलनाडु में एनएसए की कार्रवाई की गई है। पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से वारंट लेकर मनीष को पटना से ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली थी, जिसमें उससे पूछताछ की गई थी, पेशी कराई थी, जहां अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मनीष कश्यप 19 अप्रैल तक जेल में रहेगा। वहीं एनएसएस लगने के चलते मनीष का 1 साल तक जेल से बाहर आना भी मुश्किल लग रहा है। इधर मनीष कश्यप ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की है। कश्यप की तरफ से याचिका फाइल की गई है, जिसमें मनीष कश्यप की जमानत और साथ में बिहार राज्य में जो उन पर ऊपर केस दर्ज हुए, तमिलनाडु में दर्ज हुए और भी पता नहीं कहाँ दर्ज हुए उनके खिलाफ केस, तो उन सब केसों को क्लब किया जाए, इंटरिम बेल दी जाए और जस्टिस हो। क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जिस तरह से राज्य शासन प्रशासन की तरफ से अन्याय हुआ और मनीष कश्यप ने पूर्वांचल के लोगों की, बिहार के लोगों की, बिहार के मजदूरों की आवाज को उठाने का काम किया, जो उनके साथ तमिलनाडु में हुआ। और केवल उन्होंने नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस बात को उठाया था लगातार। लेकिन जो भी कार्रवाई हुई वो मनीष कश्यप के खिलाफ इस तरह से जो कार्रवाई हुई वो गैर कानूनी है और मनीष कश्यप के मूल अधिकारों का हनन है। तमिलनाडु पुलिस सूत्रों की माने में अहम जानकारियां दी है। तमिलनाडु पुलिस के साथ बिहार पुलिस इस मामले में सभी अहम कड़ियां जोड़ने में लगी है। पुलिस का मानना है कि मनीष के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उस नेटवर्क से जुड़े लोगों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। वहीं बिहार में मनीष पर पहले भी कई मामले हो चुके हैं। कार्यवाही बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई थाने में विभिन्न धाराओं में मनीष कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मनीष कश्यप का गौरतलब है कि 18 मार्च को बिहार पुलिस ने बेतिया जेल के जगदीशपुर ओपी स्थित मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती की थी। पुलिस उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ कर ले गई थी। कुर्की की जानकारी होने पर मनीष कश्यप ने थाने में सरेंडर कर दिया था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू पहले ही मनीष कश्यप और उसके यूट्यूब चैनल के बैंक खातों को फ्रीज कर चुकी है। अलग अलग 4 बैंक खातों में कुल 42,11,937 रुपए जमा बताए गए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद।